आप सब कहते हो कि 5G चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको हर चीज़ में 5G चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो लीडरशिप में ये कारतूस क्यों चाहिए? ये देसी गन्ने होती थी, आप पुराने टाइम में देखते थे ना, सिक्का भरा जाता था। ये जो लीडर है ना पुराने, ये वो सिक्का है। उन्होंने कहीं स्टडी मेरे ख्याल अमेरिका से की है। एक अमेरिका में पढ़ के एक युवा हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट को रोज़गार दे रहा है, और जो जहाँ पे लीडरशिप, यहाँ से पैसा कमा के दिल्ली बॉम्बे में मकान बना रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए, हमें वैसे लीडर चाहिए। मैं उनको इनवाइट करता हूँ, एक मंच में रोहित दुबे जी बैठे, आशु मगोत्रा जी बैठे, रजनीश भैया बैठे, सारे बैठे। हम अपने डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा अवसर लेके, मैंने रियासी में तो हमारी टीमें बन चुकी हैं, लेकिन कटरा में मैं अभी, मेरा पहला दिन है, तो शाम का टाइम है। मैं सर एक ही माँ से एक विनती करता हूँ, ये सभी यूथ एक प्लेटफॉर्म में बैठें और अपनी आइडियोलॉजी से, अपने एक विज़न से रियासी डिस्ट्रिक्ट को चलाएं। कटरा में दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमेशा आए दिन खबरों में रहती हैं, जैसे श्राइन बोर्ड हो गया, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। क्या जानते हैं श्राइन बोर्ड के बारे में? क्या लगता है आपको कि क्या करते हैं वो, और क्या उनको करना चाहिए? नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा, NH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ एक शख्स को देख रहे हैं, रियासी के युवा नेता रुमेल सिंह जी। और जब मैं रियासी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ रियासी की सिटी ही नहीं, रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, और आज ये कटरा में है। इनका कॉल आया कि हिमांशु जी आज कटरा के बारे में बात करेंगे, और मैं भी हैरान रह गया कि रियासी से उठकर ये शेर की आवाज़ वाला नेता आज कटरा की बात करने आ रहा है। जी हाँ, पिछली बार भी हमने रियासी में इनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कई नेताओं को लताड़ा था। उन्होंने कहा था कि वो कारतूस हैं, हम ऑटोमेटिक गन हैं, उनको जंग लग चुकी है, वो फोके हो चुके हैं अगर मैं डोगरी भाषा की बात करूं तो। लेकिन इन्होंने ऑटोमेटिक गन जब अपनी बात की तो उन्होंने कहा कि आज जो कोई मसले रियासी के हल कर सकता है तो कोई युवा नेता ही कर सकता है। रुमेल सिंह जी, स्वागत है आपका। थैंक यू हिमांशु जी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु रक्षा रूपे संस्कृता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हिमांशु जी, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। इस माँ वैष्णो के चरणों में जो कटरा स्थित है, जो हमारी एक ये इतनी ऐतिहासिक ये जगह है, और पिलग्रिमिज्म टूरिज़्म का यहाँ भरमार मात्रा में आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले, शाम का टाइम है, मैं माता को वंदना करता हूँ और माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट को हमेशा ये अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और कटरा जो कि पूरे भारतवर्ष का एक ताज है, ये ऐसा ही प्रगति की ओर अग्रसर होता रहे। आज कटरा ही क्यों, कटरा में आना क्यों हुआ, ये बताएं। देखिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट में मैंने कहा कि हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़नी है, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके चलना है। और जब आगे लेके चलना है तो सबसे पहले जो हमारे सिर का ताज जो कटरा है, उसके लिए हमें कुछ काम करना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमांशु जी, मैं यहाँ पे युवा लीडरों को देखता हूँ, आप जैसे युवा पत्रकार को देखता हूँ, तो कहीं मन में एक खलबली सी मचती है, क्यों ना हम कटरा की ओर प्रस्थान करें। तो आज मुझे मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप सब कहते हो कि 5G चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको हर चीज़ में 5G चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो लीडरशिप में ये कारतूस क्यों चाहिए? ये देसी गन्ने होती थी, आप पुराने टाइम में देखते थे ना, सिक्का भरा जाता था। ये जो लीडर है ना पुराने, ये वो सिक्का हैं। आज ऑटोमेटिक का ज़माना है, तो मैं कहना चाहता हूँ, युवा लोगों को मौका दीजिए। यहाँ पे हमारे भैया जी हैं, जो रजनीश भैया जी, जिन्होंने किंगफिशर जो इतना अच्छा एक रोज़गार खोला। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, मैंने आप ही के चैनल में उनका एक बड़ा अच्छा, एक उनका इतना अच्छा इंटरव्यू देखा, तो मैं प्रेरित हुआ। मैं आज उनसे मिलने भी आया हूँ, और मिल के जाऊँगा उनसे। मैं कहना चाहता हूँ, वो उन्होंने कहीं स्टडी मेरे ख्याल अमेरिका से की है। एक अमेरिका में पढ़ के एक युवा हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट को रोज़गार दे रहा है, और जो जहाँ पे लीडरशिप, यहाँ से पैसा कमा के दिल्ली बॉम्बे में मकान बना रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए, हमें वैसे लीडर चाहिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को रोज़गार दे। सबसे पहले मैं इस बात पे आऊँगा कि आप रियासी से कटरा तक आए और स्कूटी पे आए हैं। सड़क का हाल देखकर क्या रोना आता है जब डेवलपमेंट की बात करते हैं?
जो रियासी हमारा हेड क्वार्टर है और कटरा हमारी सब डिवीज़न है, तहसील है, सड़क की जो हालत है वो ऐसी है कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाते हम कभी कभी जब टूरिस्ट यहाँ पे आता है या हम कहीं घूमने जाते हैं। तो ये नेता कैसे मुंह दिखाते हैं? देखिए, ये जो लीडर हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। हम गरीब लीडर हैं, लेकिन हमें दिल जनता से प्यार है। हम स्कूटी में आए और मैं कहना चाहूँगा सर, पूरा शरीर हिल गया। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरशिप पे। और यहाँ पे जो ब्लैक शिपें हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही हैं, और हमारे, मैं कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में। इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो डेवलपमेंट है। आप रियासी से लेके कटरा का पैच, मैं कह रहा हूँ रोना आ गया कि एक माँ भगवती को जो रास्ता जा रहा है आप उसकी मरम्मत नहीं कर सकते। तो धिक्कार है ऐसे लीडरों पे और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपके मंच के चैनल से मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इन लोगों के बस की बात नहीं है, आप इसे प्लीज़, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं मोदी जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस ट्रैक को ठीक करवाइए। ये हमारी इज्जत का मसला है। यहाँ से कितने सैलानी, कितने टूरिस्ट जाते हैं, कितने हमारे पिलग्रिम, हमारे श्रद्धांजु जो रनसू जा रहे हैं, क्या वो सोचते होंगे कि माँ भगवती के चरणों में ऐसी रोड। तो मैं कहता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए, उनको डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। आपने बात की रजनीश शर्मा जी की, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कटरा के ही हैं। ऐसे ही कई और युवा जो हैं कटरा में काम कर रहे हैं। मैं बात करूंगा रोहित दुबे जी की, युवा नेता हैं। आजकल उनको एक बड़े लीडर के तौर पे भी देखा जाता है, युवा लीडर के तौर पे देखा जाता है। आप खुद हैं रियासी से, आप क्या चाहते हैं कि ऐसे कुछ युवा एक साथ आ जाएं ताकि रियासी डिस्ट्रिक्ट की कुछ डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये एक चीज़ सर कहना चाहता हूँ कि आपने जो चीज़ कही बिल्कुल सही कही। जब तक हम युवा इकट्ठे नहीं होंगे रियासी की प्रगति नहीं हो सकती। ये लीडर फेल, इनकी लीडरशिप फेल हो गई है। जो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। इन लोगों में लीडरशिप है ही नहीं। मैं चाहता हूँ जैसे रोहित दुबे जी एक बहुत ईमानदार, मेरा उनके साथ इतना कुछ 6 महीने हुए मैं उनसे मिला। रजनीश जी हो गए, आशु मंगोत्रा जी हो गए, जो और मैं मानिक बड़ू जी, अभी वो युवा नेता निकल रहे हैं। इतनी अच्छी छवि है मेरा भाई, वो मैं जब उनको फेसबुक में हम काफ़ी फॉलो करते हैं एक दूसरे को। ऐसे बच्चे आगे आने चाहिए। और एक जूल किशोर जी के साथ रहते हैं, मेरे को नाम भूल गया, मंगोत्रा जी, वो भी बड़े अच्छा एक वरुण मंगोत्रा जी, बहुत अच्छे लड़के हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि हमारे युवाओं का एक सेटअप हो। आप कहते हो बीजेपी काम नहीं कर रही है, ठीक है, मैं उन युवाओं को इनवाइट करता हूँ, आप प्रोजेक्ट दिखाओ अपना, बैठो। अगर हम नहीं करेंगे काम, अगर आपको लीडरशिप से प्रॉब्लम है ना, बीजेपी से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है हमें कि ये काम हमने कटरा की डेवलपमेंट की कराना है। आपको बताना है कि ये यूथ ये चीज़ चाहता है। मैं उनको इनवाइट करता हूँ। एक मंच में रोहित दुबे जी बैठें, आशु मंगोत्रा जी बैठें, रजनीश भैया बैठें, सारे बैठें। हम अपने डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा अवसर लेके, मैंने रियासी में तो हमारी टीमें बन चुकी हैं, लेकिन कटरा में मैं अभी, मेरा पहला दिन है, तो शाम का टाइम है। मैं सर एक ही माँ से एक विनती करता हूँ, ये सभी यूथ एक प्लेटफॉर्म में बैठें और अपनी आइडियोलॉजी से, अपने एक विज़न से रियासी डिस्ट्रिक्ट को चलाएं। आपने कहा रियासी में आपकी टीमें बन चुकी हैं, तो किस मंच के अंतर्गत ये टीमें बनी हैं, क्या नाम ऐसा रखा गया है? देखिए, हमारी यूथ की बहुत सी टीमें बनी है। मिशन यूथ हमने चलाया, उसमें से हमने एक बड़े अच्छे लड़के निकाले हैं। हमारे रियासी में विशाल पंडोत्रा जी एक सोशल एक्टिविस्ट, आप जानते हो। आज अगर मैं शाम का टाइम यहाँ खड़ा हूँ ना, उस बंदे की वजह से खड़ा हूँ। वो मुझे हर बार कहते हैं, रुमेल तुझे पर्टिकुलर रियासी के लिए नहीं सोचना है, तुझे कटरा भी जाना है, जाओ आप कटरे। मैंने कहा भैया इतना मेरा सेटअप नहीं। आका यार एक बार जाओ, आप लोगों में बीच जाओ। और आज मैं बताऊँ, मैं जब कटरा गया ना भैया, यहाँ पे यूथ गले लगे, मैं रोया यार। मैं आदों को जानता ही नहीं था। कहते भैया आप रुमेल सिंह हो, आप सच्चाई के लिए लड़ते हो। तो जब हम लोगों से मिलेंगे ना भैया, जब हम कहते हैं कि एक एक करके 100 बनेगा, तो ऑटोमेटिकली हम डेवलपमेंट की ओर आगे अग्रसर होंगे। कटरा में 2-3 चीज़ें जो हैं वो हमेशा आए दिन खबरों में रहती हैं, जैसे श्राइन बोर्ड हो गया, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। क्या जानते हैं श्राइन बोर्ड के बारे में? क्या लगता है आपको कि क्या करते हैं वो और क्या उनको करना चाहिए? सर मेरे को श्राइन बोर्ड की इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि इन्होंने हमारे बारीदारों को दबा के रखा है। ये मैं रियासी का रहने वाला हूँ, मुझे इस इशू का इतनी नॉलेज नहीं है। और मैं ना कभी यहाँ पे लीडरी कर जाने आया, यहाँ पे बड़े बड़े लीडर आए कि हम बारीदार का मसला, जब तक बारीदार खुद इकट्ठे नहीं होंगे ना, उनका मसला सॉल्व नहीं हो सकता। उनका मसला बिल्कुल जेन्युइन है। श्राइन बोर्ड को एक स्टेप आगे आना है, और मैं कहता हूँ कि बारीदार भी एक स्टेप आगे आए, और बीच में इंटरवेंशन मैं चाहता हूँ कि एलजी साहब करें। ये उनका एक हक है
भाई कल हमारे रियासी की बात करता हूँ मैं, अगर चिनका हो गया या हमारा ठाकरा कोट या रियासी का कहीं भी अगर कोई ऐसा कोई बोर्ड बनता है, भाई हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है यार। हमने अपनी जगह दी है, हमने एक अपना मतलब कि एक शरीर का एक पार्ट दिया है। तो मैं बारीदार संघर्ष कमेटी जितनी भी आपकी कमेटियाँ हैं उनके साथ हूँ। कहीं भी मेरी अगर ज़रूरत बनती है तो मैं जितने भी कटरा के यूथ लीडर हैं, बाकियों का नहीं कहता, मैं बाकियों विश्वास नहीं करता हूँ, वो आगे आएँ, इनकी लड़ाई लड़ें। और बाकी मैं श्राइन बोर्ड को भी कहना चाहता हूँ, CEO बड़े अच्छे एक अफसर आया, मैंने देखा है कि उसका काम करने का तरीका अच्छा है। तो मैं यंग एज है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यही एज होती है जब आपको एक परमात्मा एक चांस देता है। तो आप श्राइन बोर्ड को मैं कहता हूँ कि आपने डेवलपमेंट के काम करने हैं, कागजों में नहीं करने हैं, ग्राउंड पे कीजिए। कटरा में हालत देखिए आप, यहाँ पे मैंने देखा कि मैं कहता हूँ कि हिमांशु सर एक आपने एक इनिशिएटिव लिया था बाणगंगा का, तो मैं आपको एक सैल्यूट करता हूँ कि आपने जो मुहिम छेड़ी थी वो सक्सेसफुल हुई। ऐसे ही श्राइन बोर्ड को आगे आना चाहिए। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना चाहिए, आपने स्कूल अडॉप्ट किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भमाग की तरफ जाइए। और मैं आपको एक हिमांशु जी शाबाशी देता हूँ आपके चैनल को कि आपने जो परिक्रमा की ना, भमाग के लोगों को आस जागी। हिमांशु जी, कटरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने पत्नी टॉप को हाईलाइट किया, कटरा ने शिवकोड़ी रंसू को चलाया और कटरा रियासी को चला रही है। मैं जो धरती है इसको एक नमन करता हूँ कि ये एक माता की धरती है। और जो कटरा वासी इतने अच्छे लोग हो, आपके पास आने का मेरा एक ही मकसद है, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो कटरा है, क्योंकि कटरा में ही सब कुछ है। आपके पास इतने इतने लीडर्स आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप टूरिज़्म सेक्टर को आपने बढ़ाया। ये जो गरीब इलाका हमारा भमाग का, सवाल घाटी, देवीगढ़, उनमें एक नई उम्मीद की किरण जागी है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, जितनी भी आपका टूरिज़्म सेक्टर सेटअप है, प्लीज़ इस आप परिक्रमा को सक्सेसफुल कीजिए। और श्राइन बोर्ड को मैं कहना चाहता हूँ, आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए, मदद कीजिए। आप श्राइन बोर्ड के CEO को मैं कहना चाहता हूँ, सर आपको इस चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस ट्रैक को, इस यात्रा को सक्सेसफुल करने के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, रोड्स निकालिए वहाँ पे। आज वो पहले वाला टूरिस्ट नहीं रहा कि वो पैदल चलेगा, आपको वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी सुधारनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको रहने के लिए सिस्टम, हट्स वगैरह बनानी पड़ेंगी। वहाँ आपको खाना पीना हर चीज़ की बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ये चीज़ देनी पड़ेगी। और ये इतना बड़ा बोर्ड है, ये तो शीशे की सड़कें बना सकता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आपने भमाग की बात की, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी अब बन चुकी है, भमाग इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, क्या उम्मीदें जागी हैं वहाँ के लोगों की? मैं सर पिछले हफ्ते मैं टूर पे था, आप मानोगे भमाग के लोग इतने खुश हैं ना कि हमें कटरा के साथ जुड़ा गया। सर उन लोगों ने ना आदि मानव आदि काल की ज़िंदगी जी है और आज भी जी रहे हैं वो। मैं कहना चाहता हूँ आप जाइए, जाके सुजनदार से आगे तो रोड ही नहीं बना। यहाँ पे सवाल घाटी आप जाते हो, वहाँ देखा आपने कितनी निंदनीय कार्य की होंगे इन लीडरों ने, जो पहले वाले लीडरों ने। इन्होंने सिर्फ लूट खसूट की है। एक ने भी अगर मुझे कोई बता दे ना कि अगर भमाग के लोगों के लिए काम, मैं भमाग से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने भमाग की जो हालत देखी, आप ही का इंटरव्यू में देख रहा था, वो जब वो लोगों के मैं घर देखता हूँ ना, बिजली नहीं है यार वहाँ पे, आपने खुद कवरेज की, तो क्या डेवलपमेंट की इन लोगों ने। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग भमाग के, उनमें एक आशा की किरण जगी है, इसे आप जगने देना। आप कटरा लोग जो वासी हैं, मैं चाहता हूँ जितने भी कटरा के, आप राजनीति छोड़ो यार, आप राजनीति नहीं करो, उन लोगों का भला कर दो, यही सबसे बड़ी मेरी विनती होगी। रोमेल जी, सड़कों की बात आपने की, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से कटरा तक एक 6 लेन्स का प्रोजेक्ट आ रहा है, शुरू हो चुका है और जल्द ही वो पहुंचेगा। लेकिन कटरा आपने खुद कहा कि ऐतिहासिक शहर है, लेकिन अब इस 6 लेन जो आ रहा है, इसको कटरा से टच करते हुए ताराकोट तक ले जाया जा रहा है। जब आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, अपॉर्चुनिटीज़ की, जॉब्स की, तो आपको लगता है कि ऐसा करना गवर्नमेंट द्वारा एक ठीक बात है? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो एक्सप्रेस वे जो बनना है वो सिटी को टच करे यहाँ पे, ना कि श्राइन बोर्ड ने जो अपना जो पहले पैसा वेस्ट करके वो जो फेल प्रोजेक्ट है, मैं इसे फेल प्रोजेक्ट कहूँगा, ताराकोट प्रोजेक्ट इनके हाथ से नहीं चला। ये अब चाहते हैं कि वहाँ पे डाइवर्शन करके कटरा के लोगों के साथ धोखा करें, तो ये कदाचित बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसमें प्रॉपर मैं साथ देंगे, जहाँ हमारी जरूरत बनेगी। जो एक्सप्रेस वे सीधा पहले यहाँ कटरा आएगा, बाद में आपने डाइवर्शन जहाँ लेनी है लो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से PMO और मैं अपने जो राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सर आप इस चीज़ में
मध्यस्थता करें। ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है और ये हम कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे। कटरा के साथ कोई भी अनुचित कार्रवाई हमें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि ये हमारी भगवती, हमारा एक हिंदू आस्था है हमारी। अगर इसको आपने कॉन्स्टिट्यूंसी दी है तो इसको डेवलपमेंट भी कीजिए। ये श्राइन बोर्ड के कहने पे कुछ मत कीजिए। ये आगे इन्होंने जो किया है ये किसी से छुपा नहीं है। श्राइन बोर्ड चाहती है कि कटरा के लोगों को कठपुतली बनाए, तो वो हम रियासी डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं सहेंगे। हिमांशु जी, मैं शाम के टाइम कटरा वासियों को ये क्लियर कट कहता हूँ कि अगर आपको हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट की जरूरत बनेगी ना, कि अगर आपके साथ कोई बेईमानी हो रही होगी, हम पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कटरा में आके आपके साथ खड़ा होंगे। ये हमारा एक प्रण है और ये हमारा वादा है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया रुमेल जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आप मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा साथियों को कहता हूँ कि ये स्वर्णिम युग आपका है। सब कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ कारतूस नहीं चलने, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम चलना है। युवा साथी आगे आएँ, और ये हमारा युग है, इसमें हम सब भाइयों को आगे बढ़ना है। हमारे बहुत से अच्छे जैसे युवा आपने ऑलरेडी रजनीश सर हो गए और रोहित दुबे, जो हमारे कटरा की एक शान है। और आने वाले दिन में हमने एक बात रखी है हाईकमान में कि युवाओं को मौका दीजिए, हमें कमांड दीजिए, हम अपने तरीके से रियासी डिस्ट्रिक्ट चलाएंगे। एक अच्छा रियासी डिस्ट्रिक्ट होगा, एक स्वर्णिम रियासी डिस्ट्रिक्ट होगा, एक डेवलपमेंट रियासी डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ टूरिज्म सेक्टर अच्छा होगा, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होगा, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, यहाँ पे लोग राम राज्य की तरह रहेंगे। यहाँ पे पहले वाला सिस्टम नहीं चलेगा। बाकी मैं कहना चाहता हूँ जो पुराने लीडर हैं वो आगे आके हमारी मदद करें। वो इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना, एक एज भी होती है यार, एक रिटायरमेंट एज 58 ईयर सरकार ने रखी है। अब इस एज में आके सोच रहे हो हमें इलेक्शन लड़नी है। एक सामान समून बांट के नहीं, ये डेवलपमेंट होनी। डेवलपमेंट ग्राउंड पे करके दिखाओ। हमें आज का जो हमारा जो आज टेक्नोलॉजी उस हिसाब से चलो, और कटरा शहर को एक स्मार्ट सिटी बनाना है हमने। जैसे काशी कॉरिडोर की तरह तर्ज पे हमें माँ वैष्णो को बहुत एक सुंदर भव्य, हम यहाँ पे हिमांशु जी, अगर उस पर्वतदिगार ने अगर मौका दिया माता रानी ना, तो हम रियासी डिस्ट्रिक्ट को सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। तो ये हमारे साथ थे रुमेल सिंह जी। आपने इनके विचार सुने। कारतूस अब नहीं चलेंगे, ऑटोमेटिक का ज़माना है, युवाओं को आगे आने दो। रियासी डिस्ट्रिक्ट अब युवा चलाएंगे। और हम आपको बताते चलें कि जब ये बात करते हैं तो वाकई में ऑटोमेटिक जो है वो सिस्टम चल रहा होता है। ये देखते नहीं हैं, सोच समझकर बोलते हैं, युवाओं की बात करते हैं, फोके बम्बों को पीछे छोड़ने की बात करते हैं। और शायद आज रियासी डिस्ट्रिक्ट भी यही चाहता है जो रुमेल सिंह जी बात कर रहे हैं। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।